अब जब हालात गुजरते हैं ना तो फिर लोगों के माहौल बदल जाता है। बीमार होते हैं तो कहते हैं बस भाई अब मैं हूं और मस्जिद है, मैं हूं और कुरान पाक है। जरा कोई झटका लगता है तो फिर लोग हिलते हैं और कहते हैं तौबा मेरी। तंदुरुस्ती आती है तो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। और फिर जब अल्लाह मालो दौलत दे देता है तो दोस्तियां भी बदल जाती हैं, ताल्लुकदारियां भी बदल जाती हैं, फिर स्टेटस बदल जाता है, फिर मेयार बदल जाता है। फिर एक बड़े लोगों की टीम होती है जिसमें उठना बैठना चलना फिरना रहना इंसान पसंद करता है। फिर वो बिल्कुल ना मेयार अपने लेता है कि नहीं अब तो मैं कोई और चीज हूं। हुजूर फरमाते हैं फिर रब करीम ने उन तीनों की आजमाइश का इरादा फरमाया। ये याद रख लें वो आजमाइश करता है, वो आजमाइश। हाँ यारी तेरी सोना है पर आजमाइशा भी तेरियां अग। सोना परखिया जामदाई पहलो नाल अगां दे लग। आजमाइश का इरादा फरमा लिया। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा उसके पास जो गंजा था और कहा तेरे पास बकरियां हैं तो इनमें से कुछ अल्लाह के रास्ते में दे। कहने लगा मेरे खर्चे ही बड़े हैं। आपको पता नहीं कि मेरे पास अगर माल है तो मेरे लवाजमात कितने हैं, जरूरियात कितनी है, कितने लंबे चौड़े मामलात है मेरे। आपको पता नहीं, मेरे तो बड़े खर्चे हैं, मैं तो दे ही नहीं सकता। तो फरिश्ता कहने लगा मैंने तो सुना तू गंजा था और गरीब था। कहने लगा चल दौड़ जा, मैं तो खानदानी रईस हूं, तो बड़ा मालदार आदमी हूं, दादा के पास बड़े पैसे थे, परदादा तो मालिक थे सारे शहर के। तुम्हें क्या पता हो, तुम क्या तो बात। गुस्से में आ गया। तो फरिश्ते ने कहा सुन फिर मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, तू उसी तरह हो जाएगा जैसे तू था। माल भी सारा चला गया, बाल भी सारे चले गए, वहीं आके खड़ा हो गया जहां से शुरू हुआ था। दुआ फरमाए अल्लाह पर्दा पोशी अता करे, अल्लाह पर्दा पोशी अता करे, अल्लाह पर्दा पोशी अता फरमाए। फिर दूसरे के पास आया और उसे आके कहा तेरे पास बड़ी गायें हैं तो कोई गाय दे अल्लाह के रास्ते में। वो कहने लगा मेरे बड़े खर्चे हैं, तुम्हें नहीं पता मजदूर मेरे पास कितने हैं, तुम्हें नहीं पता मैं मस्जिदों में कितना ताउन करता हूं, ना पता नहीं मेरे रिश्तेदारों के मामलात हैं, बड़े मेरे लंबे चौड़े मस्जिद दे ही नहीं सकता। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? तो फरिश्ता कहने लगा मैंने तो सुना है तू अंधा था, 4 रुपए कमाने के काबिल न था, मालिक ने तुझे नवाज दिया, शिफाएं दी। कहने लगा ये तो क्या कह रहा है, मैं तो खानदानी रईस हूं, कई पुश्तों से मालदार चला आ रहा हूं, फुला हवेली भी हमारी, फुला खेत खलियान भी हमारे। फरिश्ते ने कहा अच्छा सुन फिर मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और वही हूं जिसने हाथ रख के तेरी आंखें ठीक की थी, अब तू ऐसे ही हो जा जैसे तू पहले था। फिर वो फरिश्ता उसके पास आया जो कोड़ की बीमारी में मुब्तला था। उसे आके कहा कि तेरे पास बड़े ऊंट हैं, अगर मैं तुझे कहूं कि अल्लाह के रास्ते पे दे तो तू देगा? वो रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो नाने जमी का मोहताज था, मुझे कोड़ की बीमारी थी, वो एक कदम चल नहीं सकता था, प्याला उठा के नहीं पी सकता था। तू कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे, मेरी जान भी हाजिर है मेरे रब के नाम। तू बता तुझे क्या चाहिए? ये जितनी चीजें खड़ी हैं सारी अल्लाह की दी हुई हैं, मेरी तो हैसियत नहीं एक दाने की, मैं तो एक कतरे तक का माल कमाने की था, ये सारा मेरे मालिक का है, तो मेरे रब के नाम पे जो मांगेगा मैं हाजिर करूंगा। तो फरिश्ता कहने लगा रब को तेरे माल की जरूरत तो नहीं, उसने तो आजमाइश के लिए भेजा था, अब अल्लाह ने फैसला किया है तेरी तंदुरुस्ती भी रहेगी और अल्लाह तुझे इसी तरह माल भी अता फरमाएगा। अब ना गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। अब तो सारे रईस हैं, तो सारे मालदार हैं, अब तो सारे दानश्वर हैं। आप किसी को छेड़ें, मैं अक्सर कहता हूं कि पहले लोग शीशे में उतारते थे किसी को, अब तो बंदे शीशी में भी उतार लेते हैं, जो छोटी सी शीशी में उतार ले, पता ही नहीं चलता कौन शीशी में उतार के निकल जाता है और किस किस हाल में निकल जाता है और क्या क्या करता है, किस किस रंग में करता है। ना ऐसा करें, ना अजियत में अपने आप को मुब्तला करें, अपनी असल को याद रखें, वक्त याद रखें कि हम क्या थे और मालिक ने आज हमें क्या बना दिया है। जब आप बीमार हुए थे वो वक्त भी याद रखें, जब तंग दस्त हुए थे वो वक्त भी याद रखें, जब कमजोर हुए थे तो वो टाइम भी याद रखें, और जब आप बेसहारा हुए थे
सिर्फ रब करीम का सहारा बचा था तो वो वक्त भी हम न भूल जाते हैं, धोखा आता है।